आज 22 दिसंबर है, 15 दिन इनको समय दे रहे हैं, यानी 5 जनवरी तक 7 जनवरी तक इनका समय है। प्रेम प्रसाद का स्टैचू के लिए ज़मीन आवंटन कर दे, 19 गांव को एनओसी दे दे और अप्रेंटिस पर सकारात्मक पहल करे। ये 15 दिन का इनको समय है। 16वां दिन हम लोग किसी का नहीं सुनेंगे, सांसद का सुनेंगे और सांसद हम लोग के साथ होंगे लड़ाई में, हर प्लेटफॉर्म में साथ होंगे और हर गेट में दिखेगा सांसद के लोग और सांसद भी इसमें शरीक होंगे और सभी गेट को जाम करेंगे। इस पर भी यदि पहल नहीं हुआ तो हम लोग अधिकारी को काला बाजार फिल्म जैसा लंगा दौड़ाने का काम करेंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, आग्रह करेंगे कपड़ा खोलो और ऑफिस जाओ। एक प्रेम ने शहादत दिया है, 10 प्रेम और पैदा होंगे। 19 गांव का पंचायत का मैटर है, जमीन का मैटर है, प्रेम प्रसाद का स्मारक चिन्ह बनाने का है हमारे जो। और उसी समय एक बैठक जो सौदेव भैया बोल गए, बताना भूल गए कि उन्होंने जो हमारे 7,000 जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था उसमें से बचे हुए हमारे 4,328 जो है अभ्यर्थी हैं उनको तत्काल तुरंत उनको आदेश दिया गया है कि उनको तुरंत अप्रेंटिसशिप कराकर भी इनको नियोजन लाने का प्रक्रिया होगा, जो बहुत दिनों से मांग था, क्योंकि 1 फैमिली 1 मेंबर चुन के टोटल 7,000 लोगों का काम किया। बात सेल मंत्री ने जब खुद सकारा है कि हम लोग का सारा मांग जायज है और आपको हर हाल में मिलेगा, उसके लिए संबंधित कार्यालय को नोटिस, उनको लेटर भेजा जाएगा और उसके बाद अगर ये काम नहीं करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से यहाँ का जो प्रबंधन है ये विस्थापित विरोधी है और ये जानबूझ के हम लोग को बेरोजगार रखने का काम कर रहा है। और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस बार के जो युवा विस्थापित हैं, जो भी विस्थापित संगठन के लोग हमारे हैं, किसी भी हाल में इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर 15 दिन के अंदर सारी मांगों पे पहल नहीं करता है तो बोकारो का इतिहास बना देंगे। ये इसका गेट जो हमेशा के लिए बंद कर देंगे और कभी भी इसका गेट नहीं चल पाएगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करें। ये तस्वीर बोकारो के टूटेन गार्डन से हम दिखा रहे हैं, जहां अप्रेंटिस छात्र संघ तथा विस्थापित के जो भी साथीगण हैं वो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि सांसद महोदय जी ने ऐलान किया था कि भाई जितने भी संगठन हैं उसमें से 5 लोग जो हैं कि 5 लोगों की एक टीम बनाई जाए और हम स्टील मिनिस्टर से जाकर बात करेंगे और जो भी समस्या है यहाँ की उसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब इनमें से कई लोग हैं जो सांसद के साथ में, स्टील मिनिस्टर के साथ में जाकर वार्ता किए। अब उस वार्ता में क्या हुआ क्या नहीं हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में विस्थापित नेता कहिए, जो भी कहिए, आंदोलनकारी हमारे सहदेव शाह जी हैं। जी सहदेव दा की भेलो बताओ। सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी के हम धन्यवाद दिए और तोहनी से आज से रिक्वेस्ट कर रही है, आज से ये नाम चेंज हो गया है, शहीद प्रेम प्रसाद गार्डन। स्टूडेंट गार्डन नहीं, शहीद प्रेम प्रसाद गार्डन हम लोग ने रख दिया है इसका नाम, हर जगह पोस्टर लगा दिया है। तो आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि आप लोग आज से इसका नाम शहीद प्रेम प्रसाद गार्डन जानिए और कहिए, ताकि हमारा यहाँ मातृभाषा को जिंदा रह सकेगा। तो कहने का मतलब है, हम लोग का सांसद जी के साथ 6 प्रतिनिधि गए थे, जिसमें बड़े भाई साधु शरण गोप जी, मैं फूलचंद महतो विस्थापित संगठन से और अप्रेंटिस के युवा साथी से सीके सुनील महतो और दुर्गा चरण महतो गए। सभी ने हम लोग 15 तारीख को वार्ता होनी थी, जिसके चलते हम लोग का ट्रेन लेट हुई, तो हम लोग उस दिन वार्ता हम लोग नहीं पकड़ पाए। जो मिनट्स बनता सारे लोग वहाँ वेट कर रहे थे, सेल चेयरमैन, इस्पात मंत्री, इस्पात सचिव। वो मीटिंग हमारा कन्वर्ट हो गया बुधवार 17 तारीख। 17 तारीख 7 बजे से हमारी 9 बजे तक वार्ता चली। सभी लोगों ने अलग अलग मुद्दे पर बात रखा। अप्रेंटिस के साथी ने प्रेम प्रसाद महतो के लिए 20 डिसमिल जमीन, उनके एक नियोजन प्लस अपने 1500 साथी के लिए कैजुअल बहाली जो प्लानिंग सीट में है उस पर जोर लगाया, जिसको इस्पात मंत्री ने बोला हम अध्ययन करके अब हम बता रहे हैं, 15 दिन में हम इसको करने का काम करेंगे। दूसरी बात इन लोगों ने रखा 19 गांवों को
एनएससी देने के लिए। जो गांव आज जिसमें तालिबानी शासक है, ना हम वहाँ मुखिया चुन सकते हैं, ना वार्ड चुन सकते हैं, ना जन्म प्रमाण पत्र, ना मृत्यु प्रमाण पत्र, ना किसी तरह का कार्य हम कर सकते हैं विकास का। तो उन गांवों को एनओसी देने के लिए सहमति बनी। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आया अप्रेंटिस संघ के लिए, तो अप्रेंटिस संघ के साथियों ने कहा कि यदि मेरा प्लानिंग सीट गलत है तो हम लोग को जेल में डाल दीजिए, और नहीं सही है तो इसके अनुसार काज होना चाहिए, बहाली होना चाहिए। तो इसी पर जांच के लिए अपना वो पीए को आदेश दिए कि 15 दिन में इसको बताओ ये प्लानिंग सीट सही है कि गलत है। तो सांसद महोदय ने बहुत ही अथक प्रयास करने के बाद 3 बार सेल के इस्पात मंत्री से बैठाया विस्थापितों को, और वो गंभीर हैं और उन्होंने कह दिया 15 दिन के अंदर यदि हमें क्षेत्र में नहीं दिखा, प्रेम प्रसाद का जमीन आवंटन नहीं हुआ, 19 गांव का एनओसी नहीं मिला, तो हम विस्थापित लड़कों के साथ आंदोलनरत रहेंगे और सभी गेट 12 गेट हम लोग जाम करने का काम ये करें। सांसद महोदय ने जी, ये सांसद महोदय ने इस्पात मंत्री को विकल्प दिया है। कितना बार हम लोग दिल्ली जाएंगे, हम लोग गरीब का बेटा है और सांसद जी हम लोग को अपने खर्चे में ले जाते हैं। तो हम लोग को अब अपने जगह पर आंदोलन करना है। एक प्रेम ने शहादत दिया है, 10 प्रेम और पैदा होंगे, लेकिन हम लोग अब बहाली की प्रक्रिया चालू करके छोड़ेंगे। अदरवाइज गेट जाम से भी नहीं माना गया तो देख रहे हैं लाइफलाइन नहर जो आ रहा है, जिसके चलते मैं बदनाम हूँ, उसको मैं इस कदर बहाऊंगा कि पूरा सेक्टर पानी पानी त्राहिमाम हो जाएगा। बिजली देख रहे हैं 1,32,000 हमारे क्षेत्र से आता है। अगर नहीं माना तो इस कदर काटूंगा कि उसके लिए हमको जितना दिन जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन जब तक 4th ग्रेड और अप्रेंटिस की बहाली की बात नहीं होगी, अब हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं ये थे सहदेव शाह जी, जिन्होंने कह दिया कि भाई हमारी मांगों के लिए जो अल्टीमेटम 15 दिनों का जो दिया गया है, अगर पूरी नहीं होगी तो हम क्या क्या करेंगे, इनकी जवानी आप लोगों ने सुन लिया। सुनील जी हैं हमारे साथ में। सुनील जी, विशेष क्या कहना चाहिए? इन्होंने तो पूरी बात कह दी। वही हमारा आज का जो मांग है, आज 22 दिसंबर 2024 को आज हम लोग शहीद प्रेम प्रसाद के पार्क में बैठे हैं, और यहाँ एक आम बैठक के साथ साथ हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज हम लोग 3 बार मंत्रालय जाने का काम किया, 3 बार हम लोग भारत सरकार के जो इस्पात मंत्री से मिलाने का काम किया, वो माननीय हमारे सांसद महोदय हैं। आज वो गरीब किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, विस्थापित झारखंड माई के बेटे हैं, और उनको पूरी तरह से पता है कि दर्द हमारा क्या है, क्योंकि वो खुद इस दर्द से गुजर चुके हैं और अभी भी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। उन्होंने पूरा गंभीरतापूर्वक समस्या को लिया और हम लोग 5 लोगों को वहाँ बैठाने का काम किया, और सारी मांगों पे बहुत विस्तार पूर्वक से, गंभीरतापूर्वक से हमारे सांसद महोदय ने रखने का काम किया। और जो इस्पात मंत्री हैं वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही शालीनता से हमारी बातों को सुना, और सारी प्रक्रिया जो भी हमारी मांग थी उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका 19 गाँव का पंचायत का मैटर है, जमीन का मैटर है, प्रेम प्रसाद का स्मारक चिन्ह बनाने का है हमारे जो। और उसी समय एक बैठक जो सौदेव भैया बोल गए, बताना भूल गए, कि उन्होंने जो हमारे 7,000 जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था, उसमें से बचे हुए हमारे 4,328 जो है अभ्यर्थी हैं, उनको तत्काल तुरंत उनको आदेश दिया गया है कि उनको तुरंत अप्रेंटिसशिप कराकर भी इनको नियोजन लाने का प्रक्रिया होगा, जो बहुत दिनों से मांग था, क्योंकि 1 फैमिली 1 मेंबर चुन के टोटल 7,000 लोगों का काम किया था। ये उसी समय डिसीजन दिया गया कि बाकी लोग को अप्रेंटिस कराना है। और हमारे साधु भैया थे, उन्होंने अपने जो यूनियन के मांग को रखा, अपने जो मरने के बाद जो लोगों को नियोजन नहीं मिलता है, जो प्राइवेट वर्कर है उनको देने का, मेडिकल का, और हमारे प्लॉटिंग का, क्वार्टर का, बहुत सारे बात रखे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारा अप्रेंटिस को लेके वहाँ पे गूंजा, और बहुत उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग का जो है कैजुअल पे जो नोटशीट बनाया गया था, उसमें हम लोग बोले थे कि आपका बनाना हुआ नोटशीट है, 42 संगठन में तय किया गया था कि आपको नियोजन देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं देंगे, तो वो अप्रेंटिस कराने के बाद देंगे। क्या लगता है आपको, ये जो बीएसएल प्रबंधक है, बाकी और भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, आप लोगों को जो अल्टीमेटम दिया गया है, अल्टीमेटम तो कई बार मिलता है लेकिन होता कुछ घंटा नहीं,
तो इस बार लग रहा है कि आपको हो जाएगा। इस बार निश्चित रूप से होगा। और अगर इतना प्रयास करने के बाद सेल मंत्री ने जब खुद सकारा है कि हम लोग का सारा मांग जायज है और आपको हर हाल में मिलेगा, उसके लिए संबंधित कार्यालय को नोटिस, उनको लेटर भेजा जाएगा। और उसके बाद अगर ये काम नहीं करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से यहाँ का जो प्रबंधन है ये विस्थापित विरोधी है और ये जानबूझ के हम लोग को बेरोजगार रखने का काम कर रहा है। और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस बार के जो युवा विस्थापित हैं, जो भी विस्थापित संगठन के लोग हमारे हैं, किसी भी हाल में इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर 15 दिन के अंदर सारी मांगों पे पहल नहीं करता है तो बोकारो का इतिहास बना देंगे। ये इसका गेट जो हमेशा के लिए बंद कर देंगे और कभी भी इसका गेट नहीं चल पाएगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। तो समझ सकते हैं कि जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग इस तरह गेट को जाम कर देंगे, सोचने लगेगा ये प्लांट वाले। दादा एक बात बताइए, ये आश्वासन, ये अल्टीमेटम आपके जवानी हम सुनना चाह रहे हैं। देखिए, कोई भी खुशहाल परिवार तभी होता है जब उस घर में उसके मान लीजिए 3 बच्चे हैं और तीनों को एक समान देखा जाता है माँ बाप के द्वारा। क्या बात है, क्या और नहीं तीनों को देखते हैं तो एक एक बच्चा नहीं देखते हैं, इधर आफत उधर आफत करता है। तो उसी तरह अगर बोकारो प्रबंधन अभी बोकारो को तरक्की करना है तो ये विस्थापित रूपी बेटा को इसको देखना होगा और देख के इसको रोजगार से जोड़ना होगा। जिस उद्देश्य से हमारे माँ बाप पेरेंट्स पूर्वज ने ये ज़मीन दिया 34,000 एकड़ ज़मीन, और 34,000 में यदि आज प्लांट 10 मिलियन टन का लग गया होता तो आज हमें इस तरह का बेरोजगारी का हाल से गुजरना नहीं पड़ता। इन्होंने स्टार्टिंग किया 2.5 मिलियन टन से और अभी 4.7 तक पहुंचा है और 20,000 करोड़ जो आया है अभी 10 मिलियन के लिए आया है। तो यदि 10 मिलियन को इनको लगाना है, सारे सुख सुविधा को बहाल रखना है प्रबंधन को, तो यहाँ के विस्थापित नौजवान को रोजगार में, ठेकेदारी में, प्लॉट में, हर क्षेत्र में उसको भागीदारी देना होगा। तो कहीं ना कहीं यही विस्थापित आंदोलन करने वाले हमारे भाई लोग हैं। कुछ लोग सांसद जी का पुतला दहन किए थे जब हवाई अड्डा को लेकर झुग्गी झोपड़ी को हटाया जा रहा था, तो सांसद जी ने तुरंत फोन करके यह कहा कि भाई अभी तत्काल बंद करो। तो यही विस्थापितों ने कहा कि हमारे सांसद महोदय को कहीं ना कहीं जो है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की दर्द उनको दिखता है लेकिन हम लोगों का नहीं दिखता है। लेकिन आज जिस तरह के नारे लगाए गए, ढोलू महतो जिंदाबाद, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। क्या लगता है जी? यही सांसद जी थे जिन्होंने बोकारो को जलने से बचाया था और साथ साथ हमारे 6 विधायक थे। ये बात उन्होंने सेल मंत्री को भी बताया कि शायद बोकारो जल जाता और उनको सर माना चाहिए थे। जो प्रेम प्रसाद का जो बॉडी को उठाया गया था उसमें जो बात बोला गया था कि उनको 15 दिन के अंदर नियोजन दिया जाएगा, उनका मूर्ति बनाया जाएगा और 1500 अप्रेंटिस को नियोजन में प्रपोजल बना के यहाँ से भेजा जाएगा। इसके बाद प्लानिंग सीट भी हम लोगों को दिखाया, 42 संगठन का जो सिग्नेचर हुआ था वार्ता वो भी दिखाया। इसके बाद अगर नहीं होता है तो ये निश्चित है कि यहाँ का बीएसएल मैनेजमेंट दादागिरी रंगदारी पे उतर गया है। तो इसका रंगदारी हम लोग नहीं चलने देंगे। 15 दिन के अंदर आपके माध्यम से सूचना हम लोग दे के जाते हैं कि अगर इस पे कैजुअल करने का प्रोसेस अगर ये नहीं चालू करता है अप्रेंटिस वालों का और बाकी लोगों का अप्रेंटिस नहीं चालू करता है तो इसको हमेशा के लिए 12 गेट बंद करेंगे। साथ ही साथ नहर, डैम, पानी लाइन जो भी करना पड़ेगा, बोकारो को तबाह करने का काम यहाँ का विस्थापित करेगा। अगर हमारा बोकारो नहीं है तो किसी का बोकारो नहीं होगा। हमारा बोकारो नहीं है, सेल प्रबंधक सुन लो, तो किसी का बोकारो नहीं है। अंत में दादा 2 लाइन क्या कहिएगा? 2 लाइन यही कहेंगे, आज 22 दिसंबर है, 15 दिन इनको समय दे रहे हैं, यानी 5 जनवरी तक 7 जनवरी तक इनका समय है। प्रेम प्रसाद का स्टैचू के लिए ज़मीन आवंटन कर दे, 19 गांव को एनओसी दे दे और अप्रेंटिस पर सकारात्मक पहल करे। ये 15 दिन का इनको समय है। 16वां दिन हम लोग किसी का नहीं सुनेंगे, सांसद का सुनेंगे और सांसद हम लोग के साथ होंगे लड़ाई में, हर प्लेटफॉर्म में साथ होंगे और हर गेट में दिखेगा सांसद के लोग और सांसद भी इसमें शरीक होंगे और सभी गेट को जाम करेंगे। इस पर भी यदि पहल नहीं हुआ तो हम लोग अधिकारी को काला बाजार फिल्म जैसा लंगा दौड़ाने का काम करेंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, आग्रह करेंगे कपड़ा खोलो और ऑफिस जाओ। ये काम हम लोग करेंगे। लेकिन 15 दिन आपके पास समय है। 15 दिन में आप चाहते हो कि यहाँ के अमन चैन बना रहे, विस्थापित का अधिकार मिले, तो इन 3 बंधुओं पर काम करना चालू करो। तो जो 5 सदस्यीय टीम सांसद के साथ में स्टील मिनिस्टर के साथ बैठे,
उन लोगों की बात आप लोग सुन ही लिए। सांसद जी भी क्या राय दिए वो भी आप लोगों ने सुन लिया। अब हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे थे, आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं, जरूर अपना लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। दीजिए विदा।